Hello everyone, welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand bare acts in a simple way, this channel is for you. In today's video, we will understand from chapter number 18, and now there is only two chapters left after this, 19 and 20, and almost we will complete full BNS. It's a big target for me, and I am working on this target from 3-4 months, I think so. आई थिंक मई जून जुलाई जून इज़ गोइंग ऑन ना, मई जून 2 मंथ्स हो गए मुझे इस BNS को कंप्लीट कराने के लिए। 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए समथिंग। 3 अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था वीडियोस वगैरह बनाना, तब से मैं अप्रैल से लगाऊँ कंप्लीट करा दूँ। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि आज इस एक वीडियो के बाद एक और वीडियो होगा, बस उसमें सिर्फ लास्ट के सेक्शन कवर करे जाएंगे जो कि चैप्टर नंबर 20 में है, जो कि है सेक्शन 57, जो कि बात करता है हमारा 357, जो कि बात करता है डिफेमेशन की। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जब तक के लिए हम बाकी जो सेक्शन है वो फिनिश करेंगे, ठीक है। और बाकी चैप्टर 18 से पहले जितने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 17 तक हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 335 की। तो 335 कहता क्या है? मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। ये साइड में नोट्स दिए होते हैं, देखो ये नोट्स वगैरह देख लिया करो क्या लिखा है, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मेकिंग का मतलब क्या है इधर पे? मेकिंग का मतलब है इधर पे क्रिएट करना, कि आप क्रिएट कर रहे हो कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्रिएट कर रहे हो। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व्हेन दे डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। जब पर्सन कब करे? डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली क्रिएट करे या अल्टर करे, समझ रहे हो? क्रिएट करना कोई चीज़, अल्टर करना, चेंजेस करना। कॉज समवन टू साइन आफ्टर विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू डिसेप्शन, इंटॉक्सिकेशन और अनसाउंड माइंड। या फिर कोई अगर इंटॉक्सिकेशन के नशे में और आप उससे साइन करा ले रहे हो कोई भी चीज़ जो कि उसे समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है उसके साथ, विथ इंटेंट टू डिसीव अदर। आपकी इंटेंशन क्या है? डिसीव करने की, आप डिसीव करना चाहते हो, है ना, नेक्स्ट पर्सन को। इनटू बिलीविंग इट्स इज जेन्युइन बता के आप बिलीव करना चाहते हो, मतलब डिसीव करना चाहते हो जेन्युइन बिलीव करा के नेक्स्ट पर्सन को। तो इस सेक्शन को, सेक्शन 335 को हम क्या कहते हैं? फॉर्जरी भी कहते हैं। फॉर्जरी, FORGERY, फॉर्जरी, जे फॉर्जरी भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लॉज ए की। क्लॉज ए हमारा क्या कहता है? क्रिएट और साइंस अ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अफेक्सेस ई सिग्नेचर विदाउट ऑथोरिटी। अगर डॉक्यूमेंट पे साइन करते हो या फिर डिजिटली सिग्नेचर करते हो विदाउट ऑथोरिटी, और इंटेंशन आपकी डिसीव करने की है। क्लॉज बी में क्या करते हो आप? क्लॉज बी हमारा क्या कहता है? अल्टर्स अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट। अब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि जेन्युइन है उसे आप अल्टर कर देते हो, चेंज कर देते हो, अंदर कुछ चीज़ें चेंज कर देते हो। ई रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है कोई, उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हो या चेंज कर देते हो, कोई अमाउंट, कोई ट्रांजैक्शन, ठीक है। और क्लॉज बी में क्या कर रहे हो आप? सबसेक्शन बी में आप इसलिए कर रहे हो, इंटेंशन आपकी है फ्रॉड करने की, टू कमिट फ्रॉड। तो इधर पे आप कर रहे हो फ्रॉड करने के लिए, और ए में कर रहे हो आप डिसीव करने के लिए। अब सबसेक्शन सी में हमारा क्या कहता है? कॉजेज समवन बाय डिसेप्शन और इनकैपेसिटी टू साइन अल्टर अ डॉक्यूमेंट और अफेक्ट्स ई सिग्नेचर। अब जैसे कोई गांव देहात का व्यक्ति है, वही बात कर रहा है सबसेक्शन सी हमारा, कि अगर आप उसे पता नहीं है कि ये क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें लिखा क्या है, और आप उससे वो चीज़ साइन करा लेते हो, तो ये इधर पे सबसेक्शन सी में फॉल करेगा। कि आप किसी को पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, किसी को पता नहीं है स्टाम्प पेपर पे साइन करके क्या हो जाएगा, आपने उससे साइन करा लिए, तो फिर ये चीज़ इस सेक्शन के अंदर फॉल करेगी। अब आते हैं एक्सप्लेनेशंस पर। एक्सप्लेनेशन हमारी क्या बात करते हैं? इवन साइनिंग वंस ओन नेम कैन बी फॉर्जरी। एक्सप्लेनेशन वन हमारी कहती है कि अगर आप खुद का सिग्नेचर भी करोगे ना तो वो भी फॉर्जरी के अंदर काउंट होगा। कब काउंट होगा? अगर आपका इंटेंशन है डिसीव करने का, डिसीव करने का अगर इंटेंशन है किसी को, तो आपका सिग्नेचर भी फॉर्जरी में काउंट होगा, अगर आप डिसीव करना चाहते हो अपना सिग्नेचर करा के, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन टू क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन टू हमारी बात करती है
क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्शियस और डिसीज्ड पर्सन, किसी मरे हुए इंसान के नाम पे डॉक्यूमेंट बना देना, क्रिएट कर रहे हो डॉक्यूमेंट, इंटेंडिंग इट टू बी अपेयर एज जेन्युइन। जैसे एक्सप्लेनेशन 2 में मान लो कोई पर्सन व्यक्ति डेथ हो गई किसी की, तो आप उसके नाम के डॉक्यूमेंट बना रहे हो, विल वगैरह बना लिया आपने फेक कि हमें इसके बच्चे थे या फिर हमें इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, तो वो एक्सप्लेनेशन 2 में फॉल कर जाएगा। ठीक है, देखो इधर पे लिखा ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन अ फिक्शियस पर्सन एंड फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट द बिल इन द नेम ऑफ सच फिक्शियस पर्सन विथ इंटेंट टू नेगोशिएट ए कमिट्स फॉर्जरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 क्या बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉलोज द डेफिनेशन अंदर, वो आईटी एक्ट के अंदर फॉलो करेगी वो वाली डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या क्या बात करते हैं, ABCD। इलस्ट्रेशन बात करता है कि अल्टरिंग अमाउंट इन लेटर ऑफ क्रेडिट, 10,000 से 1 लाख कर दिया तो फॉर्जरी में काउंट होगा। बी में क्या कह रहा है, अफिक्सिंग समवन एल्स सील ऑन फेक डीड, किसी फेक डीड के ऊपर आपने किसी की समवन एल्स की सील लगा दी, सील मतलब मोहर। टू सेल प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली, मतलब गवर्नमेंट सील्स होते हैं वो लगा दिया आपने फेक बना के, तो फॉर्जरी है। सी में क्या है, इंसर्टिंग 10,000 इन अ बैंक चेक फाउंड ऑन रोड, बैंक चेक आपको रोड पर डला हुआ मिला, आपने उसमें 10,000 का अमाउंट फिल कर दिया, आपने कहा हम निकाल लेंगे जी, तो फॉर्जरी है। ठीक है, विदाउट ऑथराइजेशन कर रहे हो, क्योंकि एजेंट इंसर्ट करता है 20,000 रुपये इंस्टेड ऑफ अलाउड 10,000 इन साइन चेक, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है इधर पे, फॉर्जरी में काउंट हुआ, क्योंकि 10,000 की बात थी, 20,000 निकाल कैसे रहे हो। अभी ई में क्या बात करता है इलस्ट्रेशन ई में, ड्राइंग अ बिल इन अनदर्स नेम टू गेट लोन, अब कोई किसी और के नाम पे बिल निकाल ले हो लोन लेने के लिए, तो फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है आपका, तो फॉर्जरी में काउंट होगा। अब इलस्ट्रेशन एफ की बात करें तो डिलीटिंग नेम फ्रॉम अ विल, अब किसी का आप नाम डिलीट करा रहे हो विल में से टू गेन मोर शेयर, फॉर्जरी में काउंट होगा। तो बाकी इलस्ट्रेशन अब आप पढ़ सकते हैं, मैंने 6-7 करा दिए, और मैं देखो इतनी जल्दी जल्दी इसलिए करा पाता हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ रखी है BNS, समझे आप लोग, पढ़ रखी है 2-3 बार, ये तीसरी बार या चौथी बार आई थिंक सो पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तीसरी बार या चौथी बारी में, 2-3 बार तो मैंने खुद पढ़ रखी है BNS, तब जाके मैं इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा लेता हूँ, वरना अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ाने में, मैंने खुद 3-4 बार पढ़ रखी है तो मैं इजीली पढ़ा लेता हूँ। और वही बात इन द फ्यूचर की, अगर 8-10 सालों में बात की जाए तो भाई हम बताएं तो अगर जो लॉ के प्रोफेसर्स होते हैं उनने तो 500 बार बैरक्स पढ़ ली होती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही हटके है भाई, समझ रहे हो, तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा मुझे भी, खैर लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्शन 336, ये हमारा क्या कहता है, फॉर्जरी, फॉर्जरी के बारे में बात करता है। उधर भी फॉर्जरी थी, इधर भी फॉर्जरी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि 335 जो है उसका एक्सटेंशन है, कौन सा सेक्शन, 336, एक्सटेंशन मतलब उसी में आगे है, थोड़ा सा आगे, मतलब कुछ और भी बताता है, क्या बताता है, अ पर्सन कमिट्स फॉर्जरी व्हेन दे मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, 336 में 336, हाँ, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट करता है, और एनी पार्ट ऑफ इट विद द इंटेंशन टू कॉज डैमेज और इंजरी टू द पब्लिक और एनी पर्सन, सपोर्ट अ फॉल्स क्लेम और टाइटल, मेक समवन पार्ट विद प्रॉपर्टी, मेक समवन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कमिट करता है फ्रॉड या एनेबल करता है फ्रॉड। ठीक है, दिस सेक्शन बिल्ड ऑन सेक्शन 335। अब ये सेक्शन की जो फाउंडेशन है वो 335 के ऊपर ही बनी गई है। ठीक है, और सेक्शन 335 बताता है कि हाउ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इज मेड, क्रिएट कैसे करा जाता है, इसमें बताता है फॉर्जरी होता क्या है, समझे। क्लॉज 2 बात करता है अगर कोई जर्नल फॉर्जरी कमिट करता है विदाउट स्पेसिफिक इंटेंट टू चीट और डिफेम, अगर इस इंटेंट की बिना करता है तो 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। सबसेक्शन 3 हमारा क्या कहता है, फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, अगर चीटिंग करने के लिए कोई फॉर्जरी कमिट करता है तो अप टू 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। और सबसेक्शन 4 की बात करेंगे तो फॉर्जरी इंटेंडेड टू हार्म रेपुटेशन और नोइंग इट्स लाइकली टू डू सो, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड फाइन। अब आते हैं 340 पर, पहले डिफरेंस मैं बता दूं एक बार 336 और 335 में, कि वही 335 बात करता है कैसे क्रिएट होगा, और 336 बताता है कि डिफाइन वाई इट वॉज क्रिएटेड, मतलब क्यों क्रिएट करा आपने। 336 बताता है मतलब इंटेंट बताता है, आपका इंटेंशन क्या था 336 में, और पनिशमेंट बताता है। इसी के साथ अब आते हैं 340 पर, क्योंकि बीच के सेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है।
340 हमारा बात करता है फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड यूजिंग इट एज जेन्युइन। अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज़ एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएटेड होलली और पार्टली बाय फॉर्जरी। अगर आपने जैसे वीज़ा बनवा लिया फेक, या फिर जो कोविड वैक्सीन के टाइम पे कोविड चल रहा था, जब वैक्सीन लग रही थी तो उसका सर्टिफिकेट मिलता था, तो कहीं भी जाओगे एयरपोर्ट वगैरह तो उधर पे वो दिखाना पड़ता था, तब जाके आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त मिलती थी, परमिशन मिलती थी। जब तक तो वो सर्टिफिकेट भी फेक बन जाते थे। आपका आधार नंबर, आपका नाम, पता चेंज कर दिया, फेक बन गया वही। तो वही वही बात की जा रही है कि वहाँ पे यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करे जा रहे हैं सबसेक्शन 1 में। अब सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन 1 ही पहली चीज़ तो बात ये करता है कि डॉक्यूमेंट को टेम्पर किया गया, अल्टर्ड किया गया, मतलब चेंज किया गया, और क्रिएटेड विद इंटेंट टू डिसीव। अब डिसीव तो कर ही रहे हो ना भाई, इंटेंशन तो आपका डिसीव करने का ही है, तो ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट में काउंट होगा। फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, और उसे यूज़ कर रहे हो जेन्युइन की तरह, ठीक है। सबसेक्शन 2 हमारा क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अगर सबसेक्शन 2 में कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहा है एज अ जेन्युइन बताकर या समझकर, एंड नोज और एज रीज़न टू बिलीव कि उसे पता है कि ये फॉल्स है, फॉर्ज्ड है, फेक है, तो उन्हें पनिश किया जाएगा 3 ईयर्स के लिए। लिखा कहाँ है इसमें 3 ईयर्स पनिशमेंट? सेम मैनर एफ ही हैड्स फॉर्ज्ड, मतलब वही फॉर्जरी की पनिशमेंट मिलेगी, वही 3 ईयर्स की जो हमने पहले पढ़ी थी 336 में। हाँ, ये वाली सबसेक्शन 4 वाली 3 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट, ठीक है। 336 सेक्शन में सबसेक्शन 4 की पनिशमेंट मिलेगी 3 ईयर्स की, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगी if a person uses a document for e-record, if it were genuine and knows as reason to believe it fraud, then they will be punished as if they themselves forged that document। मतलब जो 335 में है ना क्रिएट करने की, वही पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा। इधर पे देखो ये लिखा हुआ है, shall be punished in the same manner as if he had forged such document और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऐसा माना जाएगा कि उसी पर्सन ने वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रिएट करा है, और क्रिएट अपने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 335 में पढ़ा था, समझे। हो जाती है कभी कभी कंफ्यूजन, माफ़ करना थोड़ा सा, हम भी भाई इंसान ही हैं, आपकी तरह गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेक्शन 344 पर। 344 हमारा क्या बात करता है? फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? बेसिकली क्लर्क के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर, या फिर सर्वेंट के ऊपर। इफ़ द पर्सन विलफुली एंड विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, डिफ्रॉड का इंटेंशन है विलफुली, डिस्ट्रॉय करता है, अल्टर करता है, म्यूटिलेट्स करता है, या फिर फॉल्सिफाइज करता है, कोई बुक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देता है या अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी अकाउंट, और मेक्स अवेट, या फिर अवेटमेंट करता है, फॉल्स एंट्री, या जो काम उसे एंट्री करनी चाहिए थी जिस काम की, उसने वो काम की एंट्री नहीं करी, अल्ट्रेशन कर दिया ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, तो इधर पे पनिशमेंट ज़्यादा हो जाएगी। इम्प्रीजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, फाइन में ऑल्सो भी इम्पोज, और बोथ, फाइन इम्पोज किया जा सकता है या फिर दोनों, फाइन इम्प्रीजनमेंट दोनों, ठीक है। इसी के साथ अब आते हैं सेक्शन 351 पर, क्योंकि अगेन बीच के कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बीच के इंपॉर्टेंट होते मेरे भाई तो मैं तुम्हें सारे पढ़ाता, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्रॉपर्टी मार्क्स के ऊपर कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। तो ये मतलब ये ऐसे सेक्शन है जो कोर्ट में ही प्रैक्टिस नहीं होते मेरे भाई, बहुत ही कम प्रैक्टिस होते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। तो मेरा तो मानना है कि क्यों ही टाइम वेस्ट करना आप लोगों का और मेरा, क्योंकि दोनों का ही समय कीमती है। तो इसी के साथ अब आते हैं 351 पर। 351 हमारा क्या बात करता है? व्हेन अ पर्सन थ्रेटेंस, मतलब 351 क्या भाई, धमकी देना कि तेरी फील्डिंग सेट कर दूंगा, तू मिल नहीं जाना बाहर मुझे, यहाँ से बाहर निकल के दिखा दे, चला जा यहाँ से, तू वरना पिट जाएगा। ये है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी देना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी देना, थ्रेटन करना। व्हेन अ पर्सन थ्रेटन अनदर थ्रू एनी मेथड, किस चीज़ के लिए कर रहे हो? इंटेंशन क्या है? इंजरी कॉज करना, हिज पर्सन, हिज प्रॉपर्टी, हिज रेपुटेशन, और टू समवन, और पर्सन, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन को इंजर करना नहीं चाहते आप इस पर्सन को भी इंजर करना चाहते हो जिस पर्सन में वो सामने वाला, मतलब जिस पर्सन की वो सामने वाला पर्सन केयर करता है। अब केयर तो भाई साहब आप भी जानते हो कि आप किसकी करते हो, तो बस वही चीज़ है, उसी पर्सन की बात हो रही है इधर पे।
ठीक है, इंक्लूडिंग रेपुटेशन ऑफ अ डिसीज पर्सन। अगर कोई मृत व्यक्ति है और उसकी अगर आप ये करते हो, कुछ उसके बारे में बोलते हो, तो मेरे भाई देखो बुरा नहीं मानना, काफ़ी लोगों के घर में ऐसे बहुत, जिन लोगों से मतलब लोग, मतलब घर के फैमिली मेम्बर ऐसे कुछ होते हैं जिनसे हम काफ़ी इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और वो चले जाते हैं, तो हमसे अगर कोई उनके बारे में पूछ ले कि क्या हुआ था ऐसा जो वो चले गए, तो भाई इतने में ही तो हम लोगों को रोना आ जाता। तो अगर कोई ऐसी बात करेगा उल्टी सीधी रेपुटेशन के बारे में मरे हुए व्यक्ति की, तो उस पर तो भाई गुस्सा आएगा ही ना, उस पर तो कोई भी धमकी दे ही देगा। समझ रहे हो? इंटेंशन क्या है? टू कॉज अलार्म, टू फोर्स दी पर्सन टू डू समथिंग। इंटेंशन क्या है कि आप किसी को रोको या तो कोई चीज़ करने से, या तो आप किसी से फोर्सफुली वो चीज़ करा लो थ्रेटन करके। देन सच अ पर्सन कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इवन इफ द रेपुटेशन ऑफ अ डेड पर्सन इज थ्रेटेंड। और अगर रेपुटेशन ऑफ अ डेड पर्सन इज थ्रेटेंड होती है अगर, तो ये स्टिल क्रिमिनल इंटिमिडेशन में फॉल करेगा इफ़ द टारगेट हैड इमोशनल इंटरेक्शन इन डेड पर्सन। अगर आप किसी पर्सन में इमोशनली इन्वेस्टेड हो और वो पर्सन मर चुका है, और अगर कोई पर्सन थ्रेटन करता है आपको उस पर्सन के, डिसीज पर्सन के नाम पे, तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लग सकते हैं, और ये कॉग्निजेबल नहीं होता है, इस पर कंप्लेन होती है शायद। ठीक है, इसी के साथ अब आते हैं सबसेक्शन 2 पर 351 के। वो ऊपर नीचे हो जाता है यार, मैं सामने बैरक से पढ़ा रहा हूँ, खैर तो हो जाता है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 2 हमारा क्या बात करता है? अगर आप जर्नल थ्रेट करते हो, थोड़ा बहुत धमकाते हो, जनरली जो धमकाते हैं लोग बाग, तो 2 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट अप टू फाइन और बोथ। और सबसेक्शन 3 में क्या कह रहे हो कि ग्रेव थ्रेट, मतलब डेथ कॉज कर दोगे, ग्रीवियस हर्ट कर दोगे, आर्सन कॉज कर दोगे, आग लगा दोगे अगले घर में, सीरियस ऑफेंस कॉज कर दोगे कोई, इम्प्यूटिंग अनचेस्टिटी टू अ वूमेन, तो इधर पे आपकी 7 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। सबसेक्शन 4 हमारा क्या बात करता है? एनोनिमस थ्रेट, मतलब जैसे वो फेक आईडी चली थी ना बीच में, एंजल प्रिया, अब उसके नाम से बना के आप किसी को धमकी दे रहे हो कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, तो वो सबसेक्शन 4 में फॉल करेगा। धमकी दे रहे हो लेकिन आइडेंटिटी छुपा रहे हो, तो एडिशनल 2 ईयर्स ओवर रेगुलर पनिशमेंट। रेगुलर पनिशमेंट मतलब सबसेक्शन 4 में आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 4 ईयर्स की पनिशमेंट इन एडिशन टू दी पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दी ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में कितनी पनिशमेंट है? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स की पनिशमेंट है, ठीक है। इसमें 2 ईयर्स की ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स की पनिशमेंट हो जाएगी। कितने ईयर्स की? सबसेक्शन 4 में कितनी पनिशमेंट मिलेगी हमें? 4 ईयर्स की। हमें नहीं, मतलब जो ऑफेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। 351 के बाद अब आते हैं 354 पर। 354 हमारा बात करता है एक्ट कॉज बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव डेट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन प्लेजर। ये तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप कहोगे हाँ जी सुना है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पता क्या है? 354 का जो व्हाट्सएप पे वो वायरल होते हैं ना मैसेजेस, कि ये फ़ोटो काली माता की फ़ोटो 10 लोगों को भेजो वरना आपका सत्यानाश हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे, आप जे हो जाओगे, फलाना हो जाओगे। ये वही सेक्शन है, ये याद कर लो, वही सेक्शन है। 354 के अंदर ये चीज़ फॉल करेगी। इफ़ एनी पर्सन कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज समवन टू डू समथिंग दे आर नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू omit डूइंग समथिंग। अगर आप किसी पर्सन से कह रहे हो कोई चीज़ कराने के लिए जो कि वो लीगली बाउंड टू डू नहीं है, वो लीगली नहीं कर सकता उस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप करा रहे हो, या फिर उसका काम है करना लेकिन आप मना कर रहे हो कि मत करो, omit कर दे उस चीज़ से, बाय इंड्यूसिंग दैम टू बिलीव डैट, बाय इंड्यूस कर रहे हो आप, और they or they someone they care about will become an object of divine pleasure if they do not obey the offender। और ये भी कह रहे हो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम डिवाइन प्लेजर का शिकार हो जाओगे। डिवाइन डिसप्लेजर मतलब तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी, तुम्हारे किसी पर्सन की भी बलि चढ़ जाएगी जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। अब केयर किसकी करते हो ये समझ जाओ, इंटरेस्टेड किस में हो ये भी समझ जाओ, है कि नहीं। अब इधर पे क्या है? डेन डेट पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो ये जो ऑफेंस है इस सेक्शन के अंदर फॉल करेगा। इंड्यूसिंग अ पर्सन टू एक्ट बाय यूजिंग थ्रेट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप किसी से कोई काम कराते हो फोर्सफुली और ये बात कह के कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी या फिर तुम्हारे किसी खास व्यक्ति की बलि चढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो इलस्ट्रेशन इसका है कि ए सिट्स धरना एट जेड्स डोर, जेड के घर के बाहर ए धरना करता है, ट्राइंग टू मेक जेड बिलीव डैट, क्या बिलीव कराना चाहता है जेड को?
कि अगर वो एक ही डिमांड फुलफ़िल नहीं करेगा तो जय की डिवाइन रेथ हो जाएगी, डिवाइन मतलब डेथ हो जाएगी, ठीक है, डिवाइन प्लेजर से। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ये ने ऑफेंस कमिट करा है। अब आते हैं 355 पर। 355 हमारा क्या बात करता है, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन, मतलब शराबियों की बात करता है बेसिकली, जो शराब पीते हैं, ड्रंक पर्सन मिसकंडक्ट करते हैं पब्लिक में। इफ़ अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड अपीयर्स इन पब्लिक प्लेस और एंटर्स अ प्लेस वेयर ही हैज़ नो राइट टू बी, ही इज ट्रेसपासिंग। और जैसे मान लो कोई दारू पी के आया और आपके घर में घुस गया, जबकि वो लीगली एंटाइटल्ड ही नहीं है कि आपके घर में घुसे, खुद के घर में एंटाइटल्ड है ना मेरे भाई, वो आपके घर में नहीं घुस सकता, तो आपके घर में घुसेगा तो क्या लगेगा, ट्रेसपास लगेगा। देन डेट पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। और अगर वो कुछ भी ऐसी चीज़ करता है जो आपको अनॉय करती है, अनोयंस घुस के अनॉय ही करेगा भाई, दारू पीने वाला आदमी क्या करेगा, तो फिर वो इस सेक्शन के अंदर फॉल करेगा और इस सेक्शन के अंदर उसकी लाइबिलिटी आएगी। जब ड्रंक करके पब्लिक मिसकंडक्ट करोगे तो आपको सिंपल इम्प्रीजनमेंट मिलेगी अप टू 24 आवर, मतलब 1 दिन की इम्प्रीजनमेंट, और फाइन अप टू 1000 रुपीज़, और बोथ या फिर कम्युनिटी सर्विस दे दी जाएगी आपको। इसी के साथ हमने भाई कंप्लीट कर लिया है सेक्शन नंबर 355 तक। तो अब हमारे कितने सेक्शन रह गए हैं, 2 सेक्शन रह गए हैं, 56, 57 और शायद से 58, बस 3 सेक्शन रह गए हैं अब हमारी भारतीय न्याय संहिता के, और वो भी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे 10-5 मिनट की वीडियो में। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सेक्शन नंबर 335 to section number 355. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video in that. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।